कोरोना में कृपया देश करके बर्बाद हो किसान गया, इस वीडियो को मजदूर पूरा बर्बाद हो देखें। गया, किसान बर्बाद हो गया। जब कहते थे घर बैठ करके खाना खिलाओ, मेरे देश के किसान ने घर बैठे हुए हिंदुस्तान की जनता को खाना खिलाया और सबके सब बर्बाद हो रहे हैं। और ये अडानी अंबानी की कई गुना संपत्ति क्यों बढ़ गई, ये मेरे को समझ में ये इस बिल देख करके आया। 48 डिग्री टेम्परेचर में मेहनत करते देखते तो हम सोचते थे मेहनत देश का किसान करता है तो शायद सबसे ज्यादा फल किसान को मीठा मिलता होगा और हमारे माता पिता सबसे ज्यादा खुशहाल होंगे। धीरे धीरे बड़े हुए तो हमने अपने माता पिता को चिंता में देखा, अभाव में देखा, ग्रामवासियों को अभाव में देखा, तो हम कंफ्यूज हुए कि जब मेहनत का फल मीठा होता है तो भला इतनी मेहनत करने वाले लोग फिर भी क्यों चिंता में, क्यों अभाव में हैं, क्यों कर्जे में हैं। फिर हमने सोचा कि शायद जो नेता लोग हैं वो शायद इनके पक्ष के नहीं होंगे। थोड़े से बड़े हुए, टीवी देखने लगे, अखबार पढ़ने लगे, चुनाव के पोस्टर देखने लगे। टीवी पे जिस नेता को भी देखो, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो, हर कोई नेता चीख चीख के कहता मैं किसान नेता हूं। चुनाव के वक्त पोस्टर पे लिखा रहता कि लोकप्रिय किसान नेता। तो भी मैं कंफ्यूज होता कि जब सारे नेता किसान नेता हैं, किसान हितैषी अपने आप को बता रहे हैं, फिर भी ये किसान खून के आंसू रोता क्यों है? इस किसान की सुनवाई क्यों नहीं होती? धीरे धीरे समझ में आई बात तो मैं समझा कि ये सब घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं और इस किसान, जो हिंदुस्तान का किसान मेहनतकश, ईमानदार और इनोसेंट है, उसको सिर्फ ठगने के लिए ये बातें बोली जाती हैं। मैंने तीसरे बिल को देखा कि ये तीसरा बिल किस लिए आया, उसमें आया कि साहब इसमें भंडारण की छूट दी जाएगी। तो मेरा एकदम से सर उस चीज से लेकर के चकरा गया कि भला मैं समझ नहीं पा रहा तब कि ये चीज क्यों हो रही है। तो मुझे अच्छे से समझ में आया कि तीनों बिल लाए किस लिए गए हैं। तीन बिल तो अलग अलग हैं, बाकी ये सब एक ही बिल है एक तरह से देखें तो। और ये मैं अच्छे से समझ गया, मुझे समझ आ गया कि इस कोरोना में देश बर्बाद हो गया, मजदूर बर्बाद हो गया, किसान बर्बाद हो गया। जब कहते थे घर बैठ करके खाना खिलाओ, मेरे देश के किसान ने घर बैठे हुए हिंदुस्तान की जनता को खाना खिलाया और सबके सब बर्बाद हो रहे हैं। और ये अडानी अंबानी की कई गुना संपत्ति क्यों बढ़ गई, ये मेरे को समझ में ये इस बिल देख करके आया कि ये इसलिए हुआ कि अडानी और अंबानी का पेट नहीं भर रहा। उनका पेट इतना बड़ा हो गया है जो सब खा गए, एयरपोर्ट खा गए, रेल खा गए, देश को खा गए, फिर भी भरने का नाम भी नहीं ले रहा है। तो अब कहते हैं इस किसान को भी जड़ मूल से खाना चाहते हैं, उस किसान को, इसलिए बिल लाया गया है। और इस बिल तो मोदी सरकार किसानों की कर्ज माफी का सवाल टालती रही है, लेकिन अब बहुत जल्द किसानों के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान हो सकता है। काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि किसान कर्ज माफी ये नहीं है। दूसरी बात कि इस राहत पैकेज के जरिए सरकार किसानों के खाते में सीधे पैसा देना चाहती है। ये किसानों के खाते में कैसे पैसा देगी, इसके अलग अलग तरीकों का अध्ययन किया गया। इसमें तेलंगाना वाली स्कीम का अध्ययन किया गया, साथ ही साथ उड़ीसा की स्कीम का अध्ययन किया गया। अब जो नया पैकेज तैयार किया गया है उसमें दोनों स्कीम की आपको झलक भी देखने को मिल सकती है। यानी किसानों को जो भी जरूरत का पैसा है वो सीधे उनके खाते में समय पर दिया जाए। और इस स्कीम की एक खास बात यह है कि जिनके पास जमीन है सिर्फ उन्हीं किसानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, बल्कि जो किसान जिनके पास जमीन नहीं है, दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, उनको भी इस स्कीम में शामिल किया गया है। यानी बिल्कुल किसान कर्ज माफी का जब ऐलान कुछ राज्यों ने किया था जहां पे कांग्रेस जीती थी, उसके बाद सरकार इस फैसले का ईंट का जवाब पत्थर की तलाश रही थी।
लेकिन किसान कर्ज माफी से बड़ा सरकार कुछ नहीं कर सकती थी, न तो किसान कर्ज माफी सरकार करना चाहती थी, क्योंकि इसका श्रेय भी कांग्रेस को ही जाता है। इसलिए आपने देखा कि पिछले दिनों सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण देकर के एक मास्टर स्ट्रोक चला, लेकिन किसानों को सरकार छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए किसानों को भी सरकार एक राहत पैकेज देना चाहती है। इसलिए किसान कर्ज माफी तो नहीं, लेकिन सीधे उनके खाते में पैसा पहुंचे ये सुनिश्चित करना चाहती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्कीम को सरकार इस तरीके से लागू करना चाहती है कि चुनाव से पहले पहले कम से कम एक किस्त पैसे का किसानों के खाते में चला जाए। ऐसा कृपया करके किसान भाई इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे आपकी बात आगे तक सरकार तक पहुंचे।